आप सभी को नमस्कार। आज हम जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। देखिए, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, सबसे पहले हम थोड़ा शाब्दिक अर्थों पर चर्चा कर लेते हैं जिससे ज़्यादा क्लियरिफिकेशन हो सके। देखिए, उदासीनीकरण के अंदर क्या छुपा हुआ है? उदासीन, ठीक है। अगर आपको उदासीन शब्द नहीं समझ पे आ रहा है तो इसके अंदर छुपा है उदास। अब आप कोई उदास क्यों है, इसके अंदर भी छुपा हुआ है दास। दास का मतलब क्या होता है? गुलाम, ख़त्म, ठीक है। तो ये जो दास होता है यानी कि जिसे खुद डिसीजन नहीं ले सकता। उदास जो होता है वो भी, यानी कि जब आदमी की कुछ दिक्कतें या ख़त्म हो जाता है तो उदास हो जाता है। उदासीन, उदासीन माने भी ख़त्म ही होता है। कहने मतलब उदासीन जिस पे अपना ना प्लस हो या माइनस हो, या नील बटे सन्नाटा जिसे नील कहते हैं, उदासीन, इससे बना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी में देखिए इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। इसके आगे अंदर छुपा हुआ है न्यूट्रल। क्या छुपा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल, और हम न्यूट्रल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बोलचाल की भाषा पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जब आप बाइक चलाते हैं तो उसमें देखिए एक हरी हरी बटन जब न्यूट्रल रहता, गियर नहीं लगा रहता, तो यन बना रहता है। यन बना रहता है, ये न्यूट्रल होता है। इस समय कोई गियर नहीं लगता। इसका मतलब जो है अभी जो है गियर लगाना बाकी है, तब आगे बढ़ेगी। यानी कि शून्य की अवस्था में है, यानी कि गतिमान नहीं है। तो इस न्यूट्रल की अवस्था में ऐसे रिएक्शन को इस स्थिति में पहुंचा देना जहां से जो है फिर वो आगे नहीं जा सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे कोई उदास है तो आगे नहीं बढ़ सकता, उसे हंसमुख मुस्कुराता हुआ चेहरा, अपने पथ पर गमन करना पड़ेगा, तब आदमी आगे जाता। उदास, उदासीन माने भी एकदम बेकार। तो इन सब से ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। आइए हम ये रिएक्शन के रूप में देखते हैं कि कैसे इन शाब्दिक अर्थों को सत्य रिएक्शन सही करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है मुख्य रूप से जो है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार देते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर मैंने अब अम्ल और क्षार जो है ये आपको क्लियर होनी चाहिए प्रीवियस वीडियो से। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये मैं आपको क्षार लिख रहा हूँ और ये आपका अम्ल है। ये भी आपका क्षार है और ये आपका अम्ल है। नाम आपको पता होना चाहिए कि ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये आपका जो है C2 वो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ पर ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे हुई ये जानते हैं। देखिए, ये अम्ल का OH, ये क्षार का OH और अम्ल का H, ये दोनों मिलकर H2O बना देते हैं और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलकर सोडियम क्लोराइड और जल बना देते हैं। ये आपका एक तरह का लवण है, ठीक है। लवण जिसके बारे में विस्तृत रूप से हमें पढ़ना है। उसके बाद जल बन गया। देखिए, आप अपने घर में नमक को पानी में घोलिए, कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl नहीं बनेगा। ये यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, ठीक है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक। आगे ये भी सब बताया जाएगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में होने वाली अभिक्रिया। यानी कि अम्ल और क्षार मिलेंगे तो ये जो है इसके साथ एनर्जी भी निकलती है, ठीक है। एनर्जी भी निकलती है और आपका लवण सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा उदासीनी अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। तो जब अम्ल और क्षार मिलकर आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस रिएक्शन को जो है आप उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आप एक उदाहरण लिख लीजिए, दो याद है तो दो उदाहरण लिख दीजिए। भैया लिखने में क्या है,
तो यहाँ पर ये देखिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और H2SO4 हो गया, ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया। ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो सोडियम सल्फेट, और ये भी आपका लवण है और प्लस जल बनेगा। ये रिएक्शन बनेगी और ये लवण बन गया और जल। लवण को जल में जब घोलेंगे तो यहाँ पर जल एक सॉल्वेंट का काम करने लगेगा। ये अपने आयनों में टूट जाएंगे, Na+ और Cl में टूट जाएंगे। ये एक तरह की जो है एक दिशीय कंप्लीट रिएक्शन होती है। यही उदासीन अभिक्रिया होती है। और देखिए उदासीन अभिक्रिया का महत्व इसलिए है कि अम्ल और क्षार यदि कहीं पर हैं, आपस में क्रिया करा दीजिए तो वो ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, हमारे पेट में इसका बड़ा ही अच्छा रोल है, हमारे शरीर में भी बहुत अच्छा रोल है। अगर मान लीजिए हमारे पेट में एसिड तो हमेशा निकलता रहता है, जैसे ही आप खाना खाते हैं एसिड HCl, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में निकलता है। ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और भोजन के साथ आए अवांछित, यानी कि अवांछित का मतलब होता है जिसे हम नहीं चाहते, अनडिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो है हमारे पेट में आ जाते हैं, उनको अम्ल पहले अपने कंसंट्रेशन से मार देता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कभी कभी ये अम्ल ज़्यादा हो जाता है पेट में, हमारे पेट में ज़्यादा हो गया तो हमें कच्ची ढेकार आती है, हमारा जो है गटाई जरने लगती है, ठीक, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, एसिडिटी हो जाती है। तो हम जाके क्या खाते हैं, हाजमोला खाते हैं, उसके बाद सोडा पीते हैं, ठीक, या ज़्यादा पानी पीते हैं। इन सब में क्या होता है, मान लीजिए आपने क्या खाया, पानी ज़्यादा पिया, तो होगा क्या कि इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो फिर आपको जो है पेट में जलन ये कम होगी। दूसरा, यदि आप सोडा पीते हैं, हम उस पर सोडे पे चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम, कहने का मतलब ये सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट, हम सोडे के रूप में ये जो है, चाहे आप पेप्सी पीते हैं, चाहे कोको कोला पीते हैं, चाहे स्प्राइट पीते हैं, आप पीजिए, उसके बाद देखिए 1 मिनट के अंदर आपकी एक ढेकार निकलेगी और गैस बाहर को निकलेगी। तो उस गैस में जो है एक सोडियम कार्बोनेट की खुद की तो कार्बन डाइऑक्साइड ही साथ में होती है, और उसके साथ यदि आपके पेट में कुछ गैस पहले से बनी है तो उसी के साथ निकल जाएगी और आपको आराम मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है या कार्बोनेट है, इसी के आधार पर सोडा पड़ा हुआ है, इसी के नाम से ही ये जो है सोडा पड़ा हुआ है। ठीक, तो ये जो है सोडा वाटर अलग से आता है मार्केट में। तो यहाँ पर ये क्या होता है, अम्ल से ये आपका अम्ल हो गया भैया, और ये आपका क्षार हो गया। ये क्या हो गया आपका क्षार। अम्ल और क्षार रिएक्शन कर लिए तो सोडियम क्लोराइड बन गया, CO2 गैस निकल गई और H2O निकल गया। देखिए सोडियम कार्बोनेट नमक है, एक तरह से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी, पानी भी। तो ये जो हमारे पेट में HCl ज़्यादा था, जो अम्ल ज़्यादा था, वो ख़त्म हो गया, और उस ज़्यादा अम्ल को ख़त्म करने में सहायता किया सोडा ने। इसीलिए कुछ लोगों को दिक्कत होती है तो वो सीधा कोका कोला या ठंडा ही पीते हैं। तो ये रिएक्शंस होती है, ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया है और हमारे शरीर में ही होती है, इसलिए हमें जानना चाहिए। परीक्षा में आएगा, इसलिए इसके लिए तो और ही जानना चाहिए। एक चीज़, अम्ल और क्षार की क्रिया कराना इतना आसान नहीं होता है। अम्ल और क्षार दोनों ही बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। अगर आप कंसंट्रेट ले रहे हैं, यदि आप अम्ल को कंसंट्रेट ले रहे हैं, जिसको सांद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, सांद्र। अगर आप सांद्र ले रहे हैं तो बहुत सावधानी से करना चाहिए। मैं जानता हूं कि एक बार मैं खुद जल चुका हूं लैब में BSc में, इसीलिए जानते हैं कि केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल कम होते हैं, क्योंकि इससे रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि सांद्र अम्ल जो है आपकी पूरी त्वचा को जला सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब भी अम्ल को क्षार में मिलाते हैं तो धीरे धीरे मिलाते हैं, ठीक है, ताकि धीरे धीरे रिएक्शन करते रहे। और पानी में भी जब मिलाते हैं तो बहुत धीरे धीरे मिलाते हैं। इसलिए
इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है इस रिएक्शन में, या आपको जो है लैब में कभी देखने को मिले तो सावधानी पूर्वक जो है प्रैक्टिकल को करना चाहिए, नहीं तो आपकी स्वयं की क्षति हो जाएगी, और जब क्षति हो जाएगी तो आपका रुझान इससे कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है अम्ल को क्षार से रिएक्शन कराते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। ड्रॉपर से एक एक बूंद करके मिलाना चाहिए। इसके लिए बाकायदा जो है पीपेट होते हैं कि उसमें डालकर 1 ml निकाल कर 1 ml डालिए, फिर 1 ml रिएक्शन कर ले तो फिर 1 ml डालिए। तो ये आपको सावधानी भी बरतनी पड़ती है एसिड बेस रिएक्शन में, या जहाँ पर एसिड होता है। और यदि आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यदि आपके ये हाथों में लग गया तो बहुत ही खजुआता है। आप जानिए कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड आप पानी में घोल लीजिए और उसको हाथ में लगा लीजिए तो शुरू में तो बहुत ही आपको मुलायम और सरकना वाला लगेगा, एकदम मुलायम, बड़ा ही अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही ये सूख जाएगा फिर ये आपके हाथ में खुजली पैदा कर देगा। देखिए साबुन को बनाने में जैसे C17H35 COOH ये एक तरह का पामेटिक एसिड है। इसको जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका धुलने वाला साबुन बन जाता है, ठीक है। अगर यहीं पर KOH ले लेते हैं तो नहाने वाला साबुन बन जाता है। तो हम आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण पर चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा, कि इसको जब लेते हैं तो बहुत हिसाब से मिलाते हैं। यदि साबुन में ज़्यादा हो जाता है तो कपड़े में भी खुजली पैदा कर देता है। इसीलिए घर पर भी आप साबुन बना सकते हैं, लेकिन घर पे कभी साबुन बनाया नहीं जाता क्योंकि ये खुजली वाला गुण रहता है। इसलिए साबुन बनाने से ज़्यादा साबुन को प्योर करने में खर्चे आ जाते हैं। तो आशा करते हैं कि उदासीनीकरण के अभिक्रिया के नाम और उदाहरण आपको क्लियर ही होंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।